हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं फिर आज हाजिर हूँ आपके लिए एक नया सेंटेंस लेके, क्योंकि लास्ट में हमने करा था पास्ट कंटिन्यूस और वीडियो बनाने में उससे देर हो जाती है। बहुत सारे काम हैं, चुनाव का भी है, कॉलेज का भी है, तो इसीलिए बहुत देर हो गई। लेकिन कोशिश करते हैं कि बनाएं। लेकिन दूसरी वीडियो भी हम यही कहेंगे कि दूसरी वीडियो चुनाव के बाद ही बना पाएंगे। सेवा बहुत करना चाहते हैं आपके, लेकिन समय का अभाव है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। और खैर टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने उस पर। तो हमने पहले किया था पास्ट कंटिन्यूस और आज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट। ये सेंटेंस थोड़ा टिपिकल में आता है। इसके कम से कम 3-4 रूप आपको देखने को मिलेंगे, वैसे कुछ भी नहीं है। तो देखें, वैसे मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था 24 दिसंबर को, क्योंकि मेरी भांजी का बर्थडे होता है और उसे डेडिकेट करना चाह रहा था। लेकिन डेडिकेट तो मैं आज भी उसे अपने गुड़िया को करूँगा, जिसका नाम है प्यारी सी है बहुत, जैस्मीन। और जैस्मीन मैं तुम्हें ये डेडिकेट करता हूँ और चाहूँगा कि हमारे सारे व्यूअर्स का प्यार आशीर्वाद उसे मिले। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कर चुका था, यानी कि चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि शब्द। नॉर्मल वे से जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट करा था, उसमें हैज हैव किया था। इसमें आप एक वचन हो चाहे बहुवचन, यानी कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल वे का अगर हम देखा जाए तो उसे आसान सेंटेंस जो होते हैं उस तरीके से जो आने चाहिए लेकिन आते नहीं है वहां पे। अगर हम उसका सिंपल देखें उसे फोन नहीं करा आपने उसे? हाँ, प्रवेश को फोन कर लो। चूंकि मैंने फोन किया था तो बंद था उस समय। चलो देख लो। सॉरी इंटरप्शन, ये काम निपटा ही दो। आप सब जानते हैं संजीव टीचर जो हैं, संजीव जी नजीबाबाद से आ रहे हैं चुनाव की ट्रेनिंग करने के लिए और उनका लेटर उनके पास नहीं पहुंचा है, तो ज़रा वो भिजवा दो, तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। चलिए खैर शुरू करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम ऐसे ही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर इसे बनाए, पिताजी अब अखबार पढ़ चुके थे। यह पिताजी ने अखबार पढ़ लिया था। पिताजी सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, अखबार ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। तो द फादर जैसा कि बता रखा है,
जी के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द फादर हैड रेड द न्यूज़पेपर। नाउ ये आप सेंटेंस ऐसे बना लेंगे। ये हो गया आपका निगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाएगा। ये जल्दी जल्दी समझेंगे हम थोड़ा सा। सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जहां तक वैसे मैं सोचता हूँ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं। राम कल पौधों को पानी नहीं दे चुका था। राम सब्जेक्ट है, पानी देना वर्ब है, पौधे ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ले लिया हमने राम, हैड, नॉट, ये आपका नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पानी देने की वाटर भी लगाएंगे, वाटर द प्लांट्स yesterday। अगर सिंपल वे में इंटरोगेटिव आता है, उस इंटरोगेटिव में क्या आता है तो आप उसे हेड शुरू में रखेंगे। सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नॉट है तो लगाए, नहीं तो हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ इसे आप बनाए नहीं, क्योंकि कहीं आ जाता है राम क्या, राम कल पौधों पानी दे चुका था या उसने दे दिया था, तो हेड शुरू मानेगा। और इसके लिए WWH क्या, कब, कहाँ, कैसे, बीच में है, तो एक रूप तो आपका ये हुआ। ये सब चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे, इनकी एक्सरसाइज बनाते चलेंगे, तभी आपसे आएगा। कभी आप ये समझ लें कि ऐसे ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बारीकी से आप सारी चीजों को लेके चले। टाइम लग रहा है हमें, वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, आपको सिखाने में नहीं, सिखा देंगे पक्का करके ऐसे एकदम। कहा था कि जहाँ सच्चे मन से यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप वाकई इंग्लिश को कमांड करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये चैनल हमेशा आपके साथ है। और मैं भी तो हमेशा आपका, जैसे ही कोर्स पूरा हो जाएगा, उम्मीद है कि कर देंगे एग्जाम से आपके पहले पहले सब चीजें। अब इसका जो दूसरा रूप होगा, जो सेंटेंस हमें परेशान करते हैं, उसे हम बहुत बारीकी से समझेंगे, उसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर हम इसे ऑफलाइन करा रहे होते हैं तो इसे 3 पार्ट में हम कराते हैं सेंटेंस को, जो कि इजीली बच्चे समझ पाते हैं। लेकिन आपको चूंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप रोक रोक के अपने अनुसार जितना आपको समझ आ रहा है पहले उतना सीखें, फिर अगले दिन दूसरा पार्ट भी सीख सकते हैं, फिर तीसरा भी।
वैसे भी अगली वीडियो 15 तारीख के बाद ही बनेगी क्योंकि चुनाव में ड्यूटी है। अब देखिए कुछ सेंटेंस आते हैं पहले और या पूर्व वाले, ये बहुत ध्यान से समझते हैं हमें सेंटेंस पहले और पूर्व वाले। तो इसमें क्या है कि जैसे ये आ गया डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी मर चुका था। या डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर गया था, एक ही बात। बहुत ध्यान से हम इसे देखेंगे, बहुत उससे कि हाँ दो सेंटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इसे ये समझ लीजिए पूर्व है, एक सेंटेंस पूर्व से पहले, इस पे आप नंबर 1 डाल दें। एक सेंटेंस पूर्व के बाद रोगी मर चुका था, इस पे आप 2 नंबर डाल दें। और देखिए आपका फॉर्मेट जो बनेगा वो ये बनेगा, जितना आपकी समझ में आए उतनी वीडियो देख के उतना सीखते चले, आपके हाथ में है वीडियो। तो हम करेंगे दूसरा पहले और बाकी बाद में कर लेंगे, जब जितना आपकी समझ में आता चले उतना आप सीखते चले। सेंटेंस में याद रखेंगे कि दूसरा पहले बनाएंगे, तो दूसरा हम पहले बनाएंगे, ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में प्लस बिफोर लगाएंगे, चाहे पूर्व हो या पहले, और पहला वाक्य जो ये पहला वाक्य है इसे बनाएंगे बाद में और इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब 2 वाक्यों का लगातार यहां प्रयोग चलेगा। तो पास्ट परफेक्ट का सूत्र अभी हमने सीखा है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वैसे इतना बड़ा सेंटेंस आएगा नहीं, यानी कि जिसमें ये सब चीजें हो। फिर बिफोर लगाएंगे प्लस बिफोर, और पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र है वो भी आपने सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये फॉर्मेट हमें सीखना है, ये फॉर्मेट हमें अपने जहन में अपने दिमाग में बैठा लेना है और बस सेंटेंस बनाना। अब देखिए दूसरा हमें पहले बनाना है, दूसरा क्या है कि पास्ट परफेक्ट बनाना है। इसमें हमें रोगी हो गया हमारा सब्जेक्ट और मर चुका था वर्ब, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो इसमें कहां पहले सब्जेक्ट लो, तो द पेशेंट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म मर चुका था डाइड, थर्ड फॉर्म ले ली। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं, छोड़िए बिफोर लगाइए, और पहला वाला वाक्य तो हमने बना दिया। अब जो पहला काम बनाना है बाद में, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर और पहुंचना वर्ब है, इसमें भी और कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट ले लिया बिफोर द डॉक्टर, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचना रीच्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है फुल स्टॉप। यह आपका सेंटेंस तैयार हो गया। एक बार फिर बताते हैं, जिन वाक्यों में पहले या पूर्व आ जाए, तो डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी मर चुका था, दूसरा पहले बनाएंगे, पहला बाद में बनाएंगे। जो दूसरा पहले बना रहे हैं हम वो करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो पहला बाद बना रहे हो पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों के सूत्र आपके सामने हैं और ऐसे आपका सेंटेंस तैयार। अब यही फॉर्मेट ये सिंपल का था, नेगेटिव का देखिए, यही चीज आप करते चलेंगे बस और कुछ नहीं। कि वो हमें पता है दूसरा हमें पहले ही बनाना है, वो बनाना है पास्ट परफेक्ट में प्लस बिफोर लगाना है
और पहला बनाना है बाद में और वो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। अब चूंकि आप निगेटिव बना रहे हैं तो जो भी निगेटिव बनेगा इंटरोगेटिव बनेगा वो बनेगा पहले में ही, ये नहीं है कि दोनों में नोट लगा देंगे। तो ये इसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बिफोर लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र जो होगा वो सिंपली रहेगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका भी एक वाक्य आपको बना के दिखा दें, क्योंकि आप जैसे माता जी के सोने से पूर्व या सोने से पहले पिताजी नहीं आ चुके थे। तो अब भी देखिए दो वाक्य हैं, एक पहले से पहले और एक पहले के बाद में। आपने दोनों का नंबर डाल दिया, दूसरा आपको पहले बनाना है और वो बनाना है पास्ट परफेक्ट से। तो पिताजी इसमें सब्जेक्ट है, आना वर्ब है और कुछ नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द फादर had not वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कम, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, छोड़िए, बिफोर लगाइए बिफोर। अब पहला वाला बात बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, माता जी सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है यहाँ बिफोर द मदर स्लेप्ट, फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। स्किप कर करके आप देख सकते हैं, बार बार स्किप क्या रिवाइंड करके, स्किप करके देखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। सॉरी, थोड़ा लेट हो जाते हैं, बाकी ध्येय पूरा है आपको सिखाने का, आपको बनाने का। अब क्योंकि काम बहुत है, इधर दूर दूर आना जाना, ये वो ड्यूटी, और एक काम और कर दिया सरकार ने कि निष्ठा ऐप वगैरह चला दी, तो उस पर हम जैसे टीचर्स को, उनके नज़रों में हमारी ट्रेंड है, हमें कुछ नहीं आता है, तो हमें रोज उस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं बेचारे। अब क्या करें, सरकार है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग करनी होती है, उधर चुनाव का बहुत काम है, क्या करें, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। और कुछ आपको पता है ही नहीं, आजकल अपने घर के भी बहुत काम होते हैं, खुद के भी बहुत काम होते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने में देर हो जाती है। लेकिन जल्दी ही बनाएंगे और नेक्स्ट लेकिन बनाएंगे पता है, तो इंटरोगेटिव अगर इसका देखें तो कैसे बनेगा। जिन वाक्यों में क्या शुरू में आएगा उनमें हम क्या करेंगे, जैसे एक वाक्य लिख लेते हैं पहले, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। तो एक सेंटेंस नंबर पर और पहले के बाद नंबर 2। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, नेवर माइंड इट। अक्सर लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है और सिखाने वाले भी,
कि जो काम पहले हुआ वो पहले बनाएंगे, जो बाद में हुआ उसे बाद में बनाएंगे। आप उस तरह की दिमाग से बिल्कुल सारी बातें बाहर निकाल दें। और जो आपको सिखाया कि दूसरा पहले और पहला बाद में, बस आपने ये याद रखना। बाकी लीव इट। आपको उस टेंशन से मुक्ति है इस फॉर्मेट को यदि आप जहन में बैठा लेते हैं। तो दूसरा हम पहले बनाएंगे और दूसरा पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, प्लस बिफोर लगाएंगे और पहला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट जो बाद में हम बनाते हैं। तो चूंकि क्या वाला पहला रूप है तो हैड, फिर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर और पहले वाला बाद में तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मेट के अनुसार हम बनाए तो चोर दूसरा पहले बनाना, चोर भाग चुके थे, चोर सब्जेक्ट है, भागना वर्ब है। अब तो हेड से मिलेंगे हैड, यानी कि अब ये जो क्या है उसके पास पहुंच गया। हैड द थीव्स, रन अवे, बिफोर। अब लेंगे पहला बाद में, पुलिस के पहुंचने से पहले, सब्जेक्ट बिफोर द पुलिस अराइव्ड, सेकंड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आपका ही। दूसरा भाग आता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसे। ये आपको बताया था 9 वर्ड्स होते हैं WWH, यानी कि WH फैमिली। अगर इनमें से कोई शब्द आता है WWH तो वो शुरू में ले लिया जाएगा। यानी कि अगर ये होता है पुलिस के पहुंचने से पहले चोर कैसे भाग चुके थे तो हाउ पहले आ जाएगा बस, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका एक और दूसरा रूप है, पहले आप इतना ही सीख लें क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी जहां तक मैं समझता हूं, और रिफ्लेक्शन भी पढ़ने लगेगा, नहीं पढ़ रहा है। तो अब जो है वो बाद और पश्चात वाले मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा जल्द ही। इतना आप ये तैयार करके रखें। और देखिए अगर सीखने का है आपने और सीखना चाहते हैं आप और कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि उद्देश्य से बढ़कर कोई चाह नहीं, उद्देश्य से बढ़कर कोई चाह नहीं, और जाना है मुझे उससे आगे जिसके आगे कोई राह नहीं। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी दिक्कतें आपके उसमें नहीं आ सकती जब आपका दृढ़ निश्चय हो। एक कोटेशन है इंग्लिश में कि ए फर्म डिटर्मिनेशन इज हाफ डन। जिस दिन आपने पक्का इरादा कर लिया, निश्चय कर लिया, आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया। बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में सरवाइव करना, और आपको मौका मिला है पढ़ने का, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी, तो आप पूरा उसका योगदान दें और फिर सारे काम बाद में करें, पहले आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि यही एक तरीका है समाज को और अपने जीवन को सुधारने का। हालांकि समाज के बारे में तो आप लोग बहुत कम सोचते हैं, जबकि जिम्मेदारी है आपकी, आने वाला समय आपका है, लेकिन कम से कम अपना जीवन तो आप सुधारें। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक